इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर घुस चुका है, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। ये बयान दिया है अब्बास अगारची ने। उन्होंने कहा है कि हम जो है अमेरिका को सबक सिखाएंगे, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि उसको पूरे मिडिल ईस्ट में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, पूरे इजराइल को खंडर बना के रख दिया है, तबाह कर दिया है। मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो है उसके बड़े शहर तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर रेस्क्यू जो है टीम लगी हुई है। पूरी तरीके से खंडर बना हुआ है और खबर आ रही है कि इसमें जो है एक बड़ा जो उनका बायोलॉजिकल वेपन सेंटर था उसको भी टारगेट किया गया है, जो तेल अवीव से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी पर था। तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितना खंडर बना चुके हैं। देखिए ईरान ने जो है उसको टारगेट किया है, जो इसका टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर था नेस जाइना में, जो तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं उठ रहा है और पूरी तरीके से तेल अवीव को तबाह कर दिया गया, खंडर बना दिया गया है। लेकिन देखिए अमेरिका तो ईरान पर हमला करके अब जो है खामोश हो गया, लेकिन अब इसका सीधा जो है अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल जो है वो तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भारी नुकसान हुआ है इजराइल में, तेल अवीव में। और ये देखिए मिसाइल दागते हुए आप देख सकते हैं कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कितनी खतरनाक है। और अब जो है जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि हम आने वाले वक्त के साथ साथ अपनी नई मिसाइलें इस्तेमाल करेंगे, अब वो देखने को भी मिल रही है। धुआं उठ रहा है। ये जो है हाइफा पोर्ट, जहाँ पर आपको याद होगा कि हमारे भारत के एक बड़े उद्योगपति जो अडानी है उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। तो हाइफा हो, तेल अवीव हो, बेन गुरियन हो, सब जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। ये देखिए धुआं उठ रहा है, खंडर बन चुका है। पूरे इजराइल को ईरान ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जब तक ये लोग जो है गाज़ा में तबाही मचा रहे थे तो खूब जो है अपनी बड़ाई करते थे कि इजराइल जो है वो किसी के सामने झुक नहीं सकता, उसमें परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो एक दिन में इजराइल को तबाह कर सकता है, नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन वो कुछ वजह हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में जो है पीस बना रहे, इसलिए सिर्फ वो रिटेलिएट कर रहा है, एग्रेशन नहीं दिखा रहा है। तो ये जो है तस्वीरें बहुत खतरनाक हैं। और ये देखिए 20 मिसाइलें जो है हाइफा और तेल अवीव की तरफ दागी गई है सुबह सुबह। वो जो है देखिए आज पूरे तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही मची हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान ने अब ये तय कर लिया है कि ये युद्ध या तो इजराइल के ख़त्म होने पर रुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट में ईरान बचेगा या इजराइल बचेगा। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया है उससे पहले ईरान साफ साफ कहता रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने अपने 3 उत्तराधिकारियों का जो है नाम सामने आया है कि वो उनके बाद थी उनके 3 उत्तराधिकारी, तो उनका नाम जैसे ही सामने आया है उससे ये स्थिति साफ हो गई है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अगर किसी वजह से, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका कह रहा था कि वो हमारे निशाने पर है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया है, उनका नाम सामने आने बाकी है और उनको पूरा क्या किस तरीके से ये युद्ध चलेगा पूरी रणनीति उनको पता है। उन्हें एक बात क्लियर है कि इजराइल में जो है तबाही अब मचने वाली है और मच रही है। अब साथ ही साथ जो है वो अमेरिका भी इसकी भरपाई करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो चुका है और विरोध से साफ लग रहा है कि इस बार ट्रंप जो है बुरी तरीके से वो फंस चुके हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब ट्रंप जो है अपने देश में जो उनके अंदरून जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उनको रोके या जो ईरान की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं उनको रोकें। तो एक भारी जो है तनाव, भारी स्थिति में जो है अमेरिका फंस चुका है। अब जो है पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका अपना दादागिरी चलाता आ रहा था, अब वो जो है स्थिति बदलने वाली है और ये स्थिति बदलने के लिए ईरान तैयार है। और ईरान ने कहा है कि हम इजराइल के और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और हमें पूरा हक है कि हम अपने देश की, अपने सभ्यता की रक्षा करें
और ऐसे लोगों को जो धरती पर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो गाज़ा में नरसंहार कर रहे हैं, उनको सज़ा देना भी हमारा दायित्व है। देखिए जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है उसके बाद से पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है और लोगों में दहशत है। अब तक तो लोग क्या कर रहे थे कि जो उनके बंकर थे और उसमें छिप जाया करते थे, लेकिन अब नौबत ये आ चुकी है कि वो वहाँ से भी निकलकर भाग रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इजरायली नागरिक हैं वो किस तरीके से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर जा रहे हैं। सुबह सुबह की खबर आ रही है कि 10,000 जो है इजरायली वो देश छोड़कर भागने को तैयार हैं या भाग चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है कि ईरान की मिसाइलों से अब इजराइल जो है वो तबाह हो चुका है और पूरी तरीके से जो वहाँ के नागरिक हैं वो सब लोग जा रहे हैं। और ये युद्ध जो है किस तरफ जाएगा ये आने वाले कुछ टाइम में पता चलने वाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने इस युद्ध में कूदकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं उनको भी निशाना बनाने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यमन ने भी साफ साफ बोल दिया है कि यमन अब सीधे जो तौर पर जो है युद्ध में शामिल हो चुका है और लाल सागर में अगर कोई भी एक अमेरिकी जहाज़ या कुछ भी दिखता है, युद्ध तोपें दिखती है या पोते दिखती हैं, तो उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये सीधे तौर पर ऐलान है। अब क्या इसको ये कह लिया जाए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, क्योंकि रशिया भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उसने साफ साफ कहा था कि हम जो है, हालांकि अभी तक ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हर तरीके से हम उसकी मदद के लिए तैयार है। चाइना भी लगातार ईरान के समर्थन में बोलता आया है और नॉर्थ कोरिया ने भी अब उसके लिए बड़ी हामी भर दी है। और देखिए जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के अब्बास अगारची, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है और अब जो होगा वो दुनिया देखेगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को बार बार मना करने के बावजूद भी उसने हम पर हमला किया, ये साफ साफ जो है तमाम इंटरनेशनल लॉ को खिलाफ वर्जी करता है और उनको जो है अमेरिका ने तोड़ दिया है। देखिए ईरान के हमले को लेकर IGI का बयान। 20वीं वेव में ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजरायली जैविक अनुसंधान केंद्र, कमांड और कंट्रोल के वैकल्पिक केंद्रों पर सटीक मार्गदर्शन वाले विनाशकारी वॉर हेड से लेस मिसाइलों से हमला किया। ये जो है ईरान के IGR के कर्नल ताजिक है, उन्होंने बताया है। तो इजराइल में जो है भारी नुकसान हुआ है, जो उनका जो बायोलॉजिकल फैसिलिटी थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और इस तरीके के जो और तमाम जो उनके सेंटर थे, रिसर्च सेंटर थे, सब तबाह हो चुके हैं। अब इजराइल जिसकी इकोनॉमी जो है टेक पर थी वो पूरी तरीके से अब घुटनों पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। इजराइल को इस युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो है रोज़ युद्ध लड़ने के लिए कई $100 मिलियन का खर्च आ रहा है। लेकिन ईरान जिसके पास जो पहले ही कई तमाम जो है राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा था, उसके बावजूद भी उसने इजराइल को जिस तरीके से पटकनी दी है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। ईरान के हमले के बाद इजराइल में भगदड़, 10,000 लोगों ने छोड़ा घर। तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर बमबारी की है, पूरा तबाह कर दिया है, उस पर 10,000 इजरायली लोग जो हैं वो घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो इनको याद रखना चाहिए कि एक समय था जब गाज़ा में फ़िलिस्तीनी जो है अपने घरों को छोड़ रहे थे और ये लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। असल में देखिए ये जो है इनकी भी गलती नहीं है, जो यहूदी हैं और एक जो जायनिस्ट लोबी हैं जिसमें नेतन्याहू है और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेन गवीर हैं, ये लोग जो है इन्होंने असल में जो आम यहूदी है उनको भी यहाँ लाकर फंसा दिया है। उनको झूठे सपने दिखाए गए, उनको एक धार्मिक कट्टरता की तरफ ले जाया गया, उनको जो है ग्रेटर इजराइल के सपने दिखाए गए और ईरान से युद्ध के साथ में धकेल दिया। अब उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा चेंज होने वाला है और जो अमेरिका दादा बना बैठा था, अब वो कहीं ना कहीं उसकी बादशाहत भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान अब इसको छोड़ने वाला नहीं है। ईरान ने साफ साफ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने भी कहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी का जो ऐलान किया है वो भी बड़े मायने रखता है कि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध या तो इजराइल के खात्मे के बाद रुकेगा या फिर ईरान
के खात्मे के बाद। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।